जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में। और आज है दिन थर्सडे, तो यहाँ पर येलो साड़ी पहन ली है। तो इतने दिनों में इतना तो आपने मेरी मतलब लिए ये पता ही चल गया हो कि आज थर्सडे है तो येलो साड़ी पहन ली है। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि ये लपके पापा हल्दी मिर्ची लेकर आए थे। हो गया कम से कम 7-8 दिन हो गए और मैं अभी घर पे रुक भी नहीं पा रही थी। तो ये है ना, पॉलीथीन ऐसे ही रखी हुई थी। तो मेरा ये था कि थर्सडे के दिन है ना, पहले विष्णु भगवान की पूजा करूँगी। हल्दी जो है ना, जो पूजा की डिब्बी में भर लूँगी, उसके बाद है ना घर में यूज़ करूँगी। अभी पिछली वाली भी हल्दी है, पहले की भी है अभी। तो यहाँ पर ये देखिए, किचन एकदम बढ़िया कि साफ़ सुथरी है। पूजा का सारा पानी एकदम बड़ा हुआ भरा हुआ है और बर्तन वगैरह सब पूजा के मंजे हुए हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर वही पूजा की जो डिब्बी है मेरी, तो उसे भर लिया है मैंने। तो जब भी लपके पापा लेकर आते हैं, हल्दी लेकर आते हैं, तो मैं पूजा की डिब्बी में पहले भरती हूँ। और वैसे भी आज विष्णु भगवान का दिन है। तो ये देखिए, तो जब भी जैसे कि कोई भी मैं पूजा का खाना बनता है तो मतलब कि ये हल्दी मैं ऐड कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर गाइस मैं बताऊँगी, अभी आजकल क्या है कि ये चल रहा है, सीजन टाइम चल रहा है, तो उतना मुझे टाइम मिल भी नहीं पा रहा है। व्लॉग जैसा बन रहा है वैसा बना ले रही हूँ और रिको भी आना जाना हो रहा है। और यहाँ पे बन रहा है सूजी का हलवा। मैं आपको बता दूँ, तो मेरी सासू माँ आई हुई हैं, तो मम्मी है ना अपने दांत है ना निकलवा के आई हैं, दांत सामने के दांत निकलवा के आई हैं। तो वही मम्मी मुझसे बोली कि मतलब कि पापा मम्मी दोनों ने बोला कि मैं सूजी का हलवा खा लूँगी। वैसे मैंने बोला था कि आप दलिया खा लो, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं सूजी का हलवा खा लूँगी। तो फिर यहाँ पे सूजी का हलवा बना दिया था, कम मीठा बनाया था। कहने का मतलब ये था कि डॉक्टर ने कहा बोला था कि आप ठंडी चीज़ खाइए। दांत निकाले जाते हैं ना, तो बर्फ़ से कुल्ला करना, बर्फ़ के पानी से कुल्ला करना, ठंडे पानी से। तो वो बना दिया था। और यहाँ पर गाइज़ मैं बताऊँ कि मेरे पार्लर पे अब मेरे कस्टमरों का आना स्टार्ट हो गया था। तो बस पूजा तो मेरी हो गई थी और खाना वगैरह भी मैंने बना दिया था। उसके बाद मेरे पार्लर पे कस्टमरों का आना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर कल पार्लर पे फेशियल, थ्रेडिंग सब रहा था। कटिंग के भी कस्टमर आए थे, पर मैंने कटिंग नहीं की थी। मैंने बोल दिया मैं कि थर्सडे को कटिंग नहीं करती हूँ, चाहे कितना भी कोई ज़रूरी हो, लेकिन कटिंग मैं थर्सडे को नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं विष्णु भगवान का व्रत रहती हूँ। तो मैं थर्सडे को कटिंग नहीं करती हूँ। वैसे लोग नहीं करवाते हैं थर्सडे को, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते हैं कि नहीं है आप कर दो, या शादी वगैरह होती है या फिर उन्हें दूसरे दिन कहीं जाना होता है कर, तो फिर भी मैं मना कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, थर्सडे को मैं कटिंग नहीं करूँगी। तो यहाँ पर इनका मैंने क्लीन अप किया था गाइज, मैं आपको बताऊँ। और ये मेरे रेगुलर कस्टमर ही हैं, मेरे पास ही आते हैं जब भी इनको अपना कुछ भी मतलब जैसे कि पार्लर से रिलेटेड कोई भी काम करवाना होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, बहुत ज़्यादा इनके वाइट हेड्स हो रहे थे, तो वो सारे निकाल दूँगी। इतने ज़्यादा मतलब हो रहे थे उनके, तो बोल रही थी कि मैंने 6 महीने से फेस की केयर की नहीं है, क्योंकि लगाते लगाते बाल एकदम टाइट हो गए। सुबह क्लेचर क्लेचर लगा रही हूँ। वो मैंने जब से लिया तेरा नाम है, तूने जग में बना दी पहचान है। तेरे बिना मुझ में न कोई बात है, तेरे बिना मुझ में न कोई बात है। तू ना हो तो मेरी क्या ही औकात है, तू ना हो तो मेरी क्या ही औकात है। सब तेरी ही दया की करामात है। मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं। वाकई में ही कुछ भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है, इंसान अपने आप को ये समझे कि मैं पैसे वाला, या मैं मेरे में इतनी शक्ति है, पावर है, लेकिन बिना उसकी शक्ति के तो कुछ नहीं हो सकता। इनफैक्ट हम अगर दवा भी खाते हैं ना, तो उसकी शक्ति होगी ना तभी वो दवा में लगेगी हमारे शरीर को, वरना वो दवा खाते रहो काम नहीं करेगी। सब उसकी ही करामात है। और यहाँ पे गाइस बस 5:30 का टाइम हो रहा था, थक गई थी मैं, फिर बैठ गई थी थोड़ी देर। फिर यहाँ पर मम्मी और लपके पापा चले गए थे। मम्मी को भी मैंने मतलब दूध डालकर दे दिया था, सूजी का हलवा दे दिया था। मम्मी ने खा लिया था और रख भी दिया था। मैंने कहा नाइट में आप खा लेना।
तो और इसके बाद गाइस मैं बताऊँ कि मैं ये सॉन्ग गा देती हूँ, भजन गा देती हूँ, तो मेरा माइंड है ना फ्रेश हो जाता है। मुझे अच्छा लगता है भगवान के भजन गाना या अपने कोई भी सॉन्ग गाना मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद है ना मैं ना कपड़े चेंज कर लिए, तो मुँह हाथ वगैरह धो लिए थे। फिर मैंने सोचा कि चलो शाम को विष्णु भगवान का भोग बना लेते हैं। वैसे मैं नहा भी लेती हूँ, लेकिन आजकल थकान इतनी ज़्यादा हो जा रही है गाइस कि फिर हिम्मत नहीं होती है। और मैं आपको बता दूँ कि इसके बाद भी मैंने कपड़े चेंज कर लिए, उसके बाद भी मेरे पार्लर पे कस्टमर आ गए थे, तो फिर मैं थ्रेडिंग करके आई थी। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई थी, चाय पी थी, तो एकदम माइंड एकदम फ्रेश सा हो गया था। तो बस आजकल है ना पार्लर पे बिज़ी चल रही, तो व्लॉग जो बन पा रहा है वैसे मैं बना ले रही हूँ। और गाइस सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि आप जो भी काम करते हैं, अगर आपके काम को पसंद किया जाता है, आपका इंतज़ार किया जाता है कि नहीं हमें आपसे ही अपना काम करवाना है, जैसे कि फेशियल करवाना, थ्रेडिंग करवानी, कटिंग करवानी है। अभी बीच जो मतलब एक बेटी आई थी, वो बोल रही थी कि आंटी आपने मेरे कटिंग की थी, वो कल करवाने की कह रही थी। मैंने मना कर दिया था कि नहीं आज नहीं करूँगी, थर्सडे को कल करूँगी। तो बोल रही कि मैं तो आपसे ही करवाऊँगी, आप शादी है मेरे यहाँ। तो इस तरह से गाइस मैं बताऊँ कि थ्रेडिंग है मेरा, फेशियल है, कटिंग है, जो भी काम करवाते हैं उन्हें पसंद आता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है गाइस, मेरी तो सारी थकान, कितनी भी थकान होती है मुझे दूर हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने मतलब अपना कोई काम किया और वो काम अगर लोग पसंद कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये सार्थक हो गया। तो मेरा तो ये रहता है कि अगर मैं किचन में भी करूँगी तो भी उसमें कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, और चाहे मैं पार्लर में करूँगी तो उसमें भी कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप पूरी ईमानदारी से करते हो ना, तो आपका साथ भगवान भी देता है। ऐसा नहीं है, मैं थक जाती हूँ कभी कभी तो फिर मैं बैठ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लगी रहूँगी, नहीं, मैं बैठ जाऊँगी, उसके बाद थोड़ा आराम मिलेगा फिर स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि ये सब हमारे खुद के काम है और हमें उन्हें मन को दुखी होके नहीं करना है। डेली किए और करने तुमको ही हैं, तो मन को दुखी होके नहीं, मन उसको एंजॉय करके करो। तो कितनी भी थकान होती है, कितना भी कुछ होता है, मैं रिको से आती हूँ सारा काम करके, फिर मैं यहाँ पे आके मैं लग जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ। लेकिन है ना क्योंकि मुझे पता है मेरे कस्टमर जब मेरे से ये बोल देते ना कि आपसे ही काम करवाना है, आपका काम हमें पसंद आता है, तो सारी थकान दूर हो जाती है। तो यहाँ पर खाना तो पूरा बन गया है शाम का। दही पराठा और सभी लोग खा लेंगे। सब्जी मेरे पास है, आलू की सब्जी है, बाकी दही है। तो बस खाना अभी खाएंगे नहीं, लेकिन जब लक्की बाबा दोबारा डेयरी से आ जाएंगे तभी खाना होगा, अभी नहीं खाना होगा। तो आजकल है ना, मैं बोला ना जैसे कि मॉर्निंग में वीडियो की एडिटिंग हो जाती है तो पूरे दिन फ्री सा रहते हैं। और अभी मैं रिको नहीं जाऊंगी 1-2 दिन, क्योंकि अभी मेरे को अपने ब्लाउज वगैरह सिलनी है, तो मैंने सोचा कि अभी नहीं जाती, मैंने बोल दिया है। तो यहाँ पर बस वीडियो का एंड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।